Shall I tell you a secret of a true scholar? It is this: every man I meet is my master in some point, and in that I learn from him. वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आपको याद होगा हम एक्सरसाइज 13.2 शुरू करने वाले हैं। 13.1 एक्सरसाइज जो है वो एक्चुअली रिव्यू एक्सरसाइज है, जो आपने जो ये एक रिवीजन एक्सरसाइज है, आई एम सॉरी, जो आपने आज तक पिछली क्लासेस में पढ़ा है उससे रिलेटेड ही है वो। ठीक है, तो वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप वो खुद करें। मैं आपके लिए एक्सरसाइज 13.2 शुरू कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। The curved surface area of right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square. आपको कर्व्ड सरफेस एरिया मेंशन्ड है कि कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, और इसके अलावा आपको हाइट भी मेंशन्ड है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया मेंशन्ड है और हाइट मेंशन्ड है। अब देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट जो है वो मेंशन्ड है कितनी, इट इज 14 सेंटीमीटर। ओके, तो ये है गिवन पार्ट इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। यहां पर इस एक्सरसाइज में सिलेंडर के बारे में जिक्र किया जाएगा। सिलेंडर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो है वो आपको समझनी है, तो मैं आपको बता देता हूं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। आपको डायमीटर निकालना है बेस का। तो देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है। ठीक है, इट इज 2 पाई RH। ठीक है जी, तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई RH। आप देखिए, इसका मतलब है और 2 पाई RH इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 पाई RH इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो 2 पाई का मतलब हो गया 22/7। R तो हमें पता नहीं है, H का मतलब है 14 इज इक्वल टू 88। ठीक है जी, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई RH, जैसा मैंने यहां पर लिखा। लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का आपको दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई RH इज इक्वल टू 88। वही मैंने यहां पर लिखा, 2 पाई RH इज इक्वल टू 88। तो 2 तो यही रहेगा, पाई की वैल्यू है 22/7। ओके, R हमें पता नहीं है, H की वैल्यू है 14। सो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 7 1 7, 7 2 14। देख लीजिए, 2 2 4 और 88, R की वैल्यू आपकी आ गई 88 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब कुछ कैंसिल हो रहा है। देखिए, 2 22 44, 2 88। ओके, और 88/88 जो है आपका क्या आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम 88/88 हो जाएगा 1। मैं यहां पर 88/88 लिखने वाला था, लेकिन ये पूरा देखिए 88 बन रहा है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया 1। ठीक है, तो रेडियस आपका आ गया 1 सेंटीमीटर। लेकिन आपको बोला गया है यू आर सपोज टू फाइंड डायमीटर ऑफ द बेस। सो डायमीटर होता है 2R, व्हाट इज दैट, 2 into 1, व्हाट इज दैट, 2 सेंटीमीटर। सिंपल। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। सिंपल था, कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन था, हाइट गिवन था, और आपने हाइट जो है यहां पर पुट किया, कर्व्ड सरफेस एरिया वाला पार्ट इधर पुट किया, तो हो गया 88 इज इक्वल टू 2 पाई RH, या 2 पाई RH इज इक्वल टू 88। ठीक है, R की वैल्यू आपको पता है, हमें निकालनी है, और H हमें पता है कि वो 14 है। तो सब कुछ पुट किया, ये आ जाएगा 88, R इज इक्वल टू 88। तो R हो जाएगा 88/88। मैंने इसको डायरेक्टली 1 लिख दिया। मैं पहले 88/88 लिखने वाला था, लेकिन मैंने सीधे इसको 1 लिख दिया। लेकिन आपको डायमीटर निकालना था। डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो 2 into 1 इट इज 2 सेंटीमीटर। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। तो आपने एक टैंक बनाना है, सिलिंड्रिकल टैंक, उसकी हाइट जो है वो गिवन है 1 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज गिवन है, और वो क्या है, एंड बेस डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर। तो बेस डायमीटर जो है ये है 140 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 140/2, व्हाट इज दैट, 70 सेंटीमीटर। लेकिन आप क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे,
तो 70/100 मीटर हो जाएगा। व्हाट इज दैट? 0.7 मीटर। वैसे मैं कहूंगा कि आप इसको इतना ही रखिए, 70/100 मीटर। आपको पता लग जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meters of the sheet are required for the same? आपको कितनी शीट की जरूरत जो है वो पड़ने वाली है इस क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए। क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, मतलब ये कि अगर ये सिलेंड्रिकल टैंक है, ये अगर टैंक है तो ये बंद है ऊपर से, ओके, और नीचे से भी तो वो तो होगा ही बंद, है ना, ओके। तो ये क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है। तो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए जितनी मेटल शीट लगनी है आपको वो निकालनी है। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? यू हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वो क्या होता है? इट इज 2 पाई r प्लस h, ठीक है जी। इट इज 2 पाई r प्लस h। तो देखिए जरा क्या होगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 इंटू r प्लस h, मतलब 0.7 प्लस h कितना है जी? इट इज 1। अब आप इसे सॉल्व कीजिए और आपका आंसर जो है मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। यही आपको बोला गया कि आपको आंसर मीटर स्क्वायर में निकालना है, ठीक है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, ठीक है जी। कितनी शीट की जरूरत होगी ये आपको निकाल कर बताना है। तो सिंपल है, आपको हाइट दी हुई है, हाइट इज गिवन, हाइट है कितनी? 1 मीटर। आपको डायमीटर गिवन है कितना? 140 सेंटीमीटर, दैट इज 1.4 मीटर, है ना। 140 सेंटीमीटर या 1.4 मीटर जो भी आपको गिवन हो। और आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना था। टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ दीज टू बेसेस। आपने निकाला और इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलते हैं आगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। ये इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, अ मेटल पाइप 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपके पास एक मेटल पाइप है जो कितना लॉन्ग है? इट इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। एक मेटल पाइप है, ओके, एंड इट इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसकी हाइट जो है वो क्या है? 77 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर ऑफ बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। तो अंदर वाला डायमीटर जो है वो क्या है? अब देखिए अंदर वाला डायमीटर जो है वो है 4 सेंटीमीटर और बाहर वाला डायमीटर जो है वो 4.4 सेंटीमीटर। तो हाइट जो है वो 77 सेंटीमीटर है, बाहर वाला डायमीटर जो है 4.4 सेंटीमीटर है, अंदर वाला डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालना है? यू आर सपोज टू फाइंड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, देन आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, देन टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको यहां पर इनर कर्व सरफेस एरिया पूछा है या आउटर कर्व सरफेस एरिया पूछा है। ये इस कारण से इंपॉर्टेंट है, टोटल सरफेस एरिया, ओके। टोटल सरफेस एरिया आपने पढ़ा है एक क्लोज सिलेंडर का होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। आपको याद होगा मैंने आपको क्लोज सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r प्लस h जो है वो बताया था। लेकिन ये तो यहां पर यूज नहीं हो सकता क्योंकि ये क्लोज्ड सिलेंडर तो बोला ही नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो है, मैंने फॉर्मूला वाले जो वीडियो था, जो आप ऊपर आई बटन देख रहे होंगे, इसको क्लिक करेंगे तो वही उसी वीडियो पे आप चले जाएंगे और वो फॉर्मूला वाला पार्ट जो है वो आप देख लीजिएगा। तो देखिए इनर कर्व सरफेस एरिया ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r h, ओके। क्योंकि
इनर कर्व सरफेस एरिया बोला है तो इनर रेडियस लेंगे, और आउटर कर्व सरफेस एरिया बोल रहे हैं तो आउटर रेडियस लेंगे 2 पाई आर एच, लेकिन एच दोनों में सेम रहने वाला है. ओके, सो व्हाट इज पाई? यू नो इट इज 22/7. व्हाट इज स्मॉल आर? स्मॉल आर की वैल्यू, अगर डायमीटर जो है वो 4 है तो स्मॉल आर की वैल्यू जो है 4/2 होगी, दैट इज 2 सेंटीमीटर. कैपिटल आर की वैल्यू जो है 4.4/2 होगी, दैट इज 2.2 सेंटीमीटर. ठीक है जी. तो 2 पाई आर एच, आप इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर मतलब 2 और एच का मतलब हो गया 77. आप सॉल्व कीजिएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, और कैलकुलेट करके आप देखेंगे, मैंने इसको पहले से कैलकुलेट किया हुआ है और आंसर है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर. 968 सेंटीमीटर स्क्वायर. 7 और 77 कैंसिल हो जाएगा, आप निकाल कर देख लीजिएगा. और अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7 2.2 इंटू 77, इसे सॉल्व कीजिएगा. ये भी मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि टाइम ना वेस्ट हो हमारा. 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है. तो आउटर कर्व सरफेस एरिया भी आपने निकाल लिया, इनर कर्व सरफेस एरिया भी आपने निकाल लिया. अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की. तो टोटल सरफेस एरिया, एक तो बाहर वाला प्लस अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया. ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इट इज इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस, अब ये देखिएगा जो इंपॉर्टेंट बात है, आप देखिए ये बाहर वाला सर्कल है, ओके, ये अंदर वाला सर्कल है, और इसके बीच में ये स्पेस जो है खाली है. आपको याद होगा मैंने जो फॉर्मूले वाला वीडियो बनाया था उसमें इसका जिक्र किया है. ठीक है, तो ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन सिर्फ यहां पर नहीं है, यहां पर भी है. ठीक है जी, ये देख लीजिए यहां पर भी ये मौजूद है. ठीक है ना, तो ये भी आपको निकालना पड़ेगा. ओके, तो इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया. अब इसके बारे में हम क्या बात करेंगे मैं आपको बता दूं. ये है बाहर वाला सर्कल, ये है अंदर वाला सर्कल. बाहर वाला सर्कल का एरिया हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर वाले का हो गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर. और आप देखिए यहां पर पाई कॉमन है, इसलिए मैं पाई को बाहर ले लेता हूं. माइनस, और दो सरफेसेस हैं, एक ये है एक ये है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं. ठीक है जी, सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना समझ आए. मैं फिर से आपको बता देता हूं, बाहर वाला सरफेस एरिया और अंदर वाला सरफेस एरिया तो लेना ही है, जो ये आपने निकाल लिए हुए इनर कर्व सरफेस एरिया आउटर कर्व सरफेस एरिया, और उसमें ऐड कर देना है क्या. आप देखिए ये सर्कल है, ये वाला पार्ट हम ले रहे हैं, ये पार्ट ऐसे है, ये पार्ट ऐसे है. ठीक है जी, इनर रेडियस है स्मॉल आर और आउटर रेडियस है कैपिटल आर. तो बाहर वाले का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, अंदर वाले का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और इसमें पाई कॉमन, और दो सरफेसेस हैं ये इस तरह के, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब वैल्यूज पुट करनी है आपने. इनर कर्व सरफेस एरिया आपने निकाला हुआ है 968, आउटर कर्व सरफेस एरिया 1064.8 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर. कैपिटल आर स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा 2.2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. ठीक है जी, आप इस पूरे को सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है जी, आप इस पूरे को सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा. मैं आपको बताऊं, मैंने ये पहले सॉल्व नहीं किया, अभी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा. इससे अच्छा आप कैलकुलेट कीजिए और आराम से आप निकाल सकते हैं. बस ध्यान से कैलकुलेशन कीजिएगा, ये आपको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं होती है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाकर आप निकाल सकते हैं. 2.2 प्लस 2 यानी कि 4.2, 2.2 माइनस 2 यानी कि 0.2. तो 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 ये हो जाएगा. आप करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. मैं इस क्वेश्चन के लिए एक बार फिर से बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों था, ये कौन सा नंबर है आपको बता दें, ये क्वेश्चन नंबर 3 है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. और पर्टिकुलरली फॉर दिस थर्ड
ओके, पर्टिकुलरली फॉर दिस थर्ड पार्ट, तीसरे पार्ट के लिए, जिसमें टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना था। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं आगे ना, फोर्थ वन। अभी जिस प्रकार का क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपने पिछली क्लासेस में भी किए हैं, और उन क्लासेस में भी ये इंपॉर्टेंट थे और इस क्लास में भी ये इंपॉर्टेंट ही है। क्वेश्चन क्या है, देखिए, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। एक रोलर है, आपने देखा होगा आपके स्कूल के ग्राउंड में ये आम रोलर्स पड़े होते हैं इस तरह से। ठीक है जी, ये एक रोलर है। तो सिलिंड्रिकल होते हैं ये, आप देख पा रहे होंगे, यहां से भी ये इस तरह से ही होता है। ओके, लेकिन आप साइड से देखेंगे तो आपको सिर्फ इतना ऐसा ही दिखाई देता है, इस तरह से। ओके ओके, अब इसकी हाइट जो है वो देखिए, इसकी हाइट कितनी है, मतलब इसकी लेंथ आपको बताई हुई है, और लेंथ कितनी बताई हुई है मैं आपको बता दूं। लेंथ जो है, इट इज द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर, लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। डायमीटर है 84 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है, और लेंथ है 120 सेंटीमीटर। ओके, ये लेंथ है इसकी, 120 सेंटीमीटर लेंथ है, और डायमीटर 84 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट revolutions to move once over to level a playground. Find the area of the playground. आपको एरिया निकालना है प्लेग्राउंड का। तो आप, मैं जैसा आपको बताया, ये आपने रोलर्स देखे होंगे, बड़े कॉमन होते हैं, हमारे स्कूल के प्लेग्राउंड्स में पड़े होते हैं, या आप कभी स्टेडियम जाने का मौका मिलेगा तो वहां पर साइड पर ये पड़े होते हैं, या आपके घर के आसपास कोई बड़ा ग्राउंड होगा, जो अक्सर शहरों में ग्राउंड्स होते हैं ऐसे, जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, या छोटे छोटे टूर्नामेंट्स होते हैं, तो वहां पर इस तरह का रोलर जो है पड़ा होता है। इसके आगे एक हैंडल लगा होता है जिसकी हेल्प से पिच के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर उसको चलाया जाता है। तो वो रोलर होते हैं, ये सिलिंड्रिकल होते हैं। 120 सेंटीमीटर लंबा, 84 सेंटीमीटर ब्रॉड, यानी कि डायामीटर जो है 84 सेंटीमीटर है। अब देखिए, अगर डायामीटर 84 सेंटीमीटर है तो रेडियस 84 का हाफ होगा, दैट इज 42 सेंटीमीटर। लेंथ आपको दी हुई है, यानी कि हाइट दी हुई है, कितनी, 120 सेंटीमीटर। अब देखिए, एक प्लेग्राउंड की बात हो रही है, तो जब प्लेग्राउंड की बात होती है तो एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं निकलेगा, मीटर स्क्वायर में निकलेगा। इसलिए आप क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो जाएगा 42/100 सेंटीमीटर। व्हाट इज दैट, 0.42 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज 0.42 सेंटीमीटर। और ये हाइट जो है, ये क्या हो जाएगा, इट इज 120/100। व्हाट इज दैट, 1.2 मीटर। सॉरी, ये मीटर में करना था, 0.42 मीटर या 1.2 मीटर। यहां पर नीचे वाला हाइट जो है 1.2 मीटर हो गया। अब आप इसमें तो रोल करना है तो कर्व सरफेस एरिया की बात आएगी। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है 2πRh। What is that? 2 into 22/7 into R. R क्या है? It is 0.42. Okay? Into 1.2. आप निकालिए, सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है जी, डैश मीटर स्क्वायर। अब सोचिए, ये जो कर्व सरफेस एरिया आपने निकाला है, ये 1 रेवोल्यूशन के बराबर होगा। दिस इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन, है ना। एक्चुअली हम लिखेंगे एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर होगा। तो मेरे पास जगह नहीं है, मैंने इसलिए लिखा नहीं है, लेकिन आप जरूर लिखिएगा। चलिए मैं यहां छोटा छोटा लिख देता हूं, एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, ये सारा इकट्ठा है। देखिए, एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, 2 into ये आपने निकाल लिया कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो जो भी निकलेगा आप यहां पर लिख लेंगे। तो ये था 1 रेवोल्यूशन, तो इसका मतलब है 500 रेवोल्यूशंस क्या हो जाएंगे, एरिया कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशंस। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 500
मल्टीप्लाइड बाय डैश। डैश क्या है? जो यहां पर आपने रखना है, ठीक है, और आपका आंसर जो है वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। कैलकुलेट करके देखिएगा, आपको आंसर जो है बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको इतना बता देता हूं कि लास्ट में जो आपका आंसर निकलने वाला है वो इट इज 1584 मीटर स्क्वायर। आप करके देखिएगा, बड़े आराम से आप निकाल पाएंगे। कैलकुलेशन मैंने आपके ऊपर छोड़ दी है, तरीका मैंने आपको बता दिया है। मैं फिर भी एक बार बता देता हूं, ये कर्व सरफेस एरिया होता है जो ग्राउंड के साथ टच करता है, वो कर्व सरफेस एरिया है यहां पर। और कर्व सरफेस एरिया मतलब एक रेवोल्यूशन जो है उसमें कितना एरिया कवर होगा वो आपने निकाल दिया कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाकर। लेकिन टोटल जो है 500 बार इसको घुमाया जाता है, तो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल सरफेस एरिया जो है वो प्लेग्राउंड का निकल आएगा। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं आगे। Now look at question number 5. Question number 5 कहता है a cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter. आपको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर है 50 सेंटीमीटर। देखिए मैं हिंट दे रहा हूं इसका, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने खुद करना है। डायमीटर दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है रेडियस जो है 50/2 हो जाएगा। व्हाट इज दैट? 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एंड 3.5 मीटर इन हाइट, इसकी हाइट भी दी हुई है आपको, और हाइट कितनी है? हाइट है 3.5 मीटर। ठीक है जी, 25 सेंटीमीटर रेडियस और हाइट है 3.5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 पर मीटर स्क्वायर। तो आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है इसका, ठीक है। एक्चुअली कॉस्ट निकालनी है, और कॉस्ट निकालने के लिए पहले आपको कर्व सरफेस एरिया पता होना चाहिए जिसको पेंट करना है आपको। तो वो पर मीटर स्क्वायर में कॉस्ट दी है, तो इसलिए आपको इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 25 सेंटीमीटर मतलब 0.25 मीटर। आपको पता है 100 से डिवाइड करते हैं, ओके। कर्व सरफेस एरिया मतलब 2 पाई RH। व्हाट इज दैट? 2 इंटू 22/7 इंटू R क्या है आपका? 0.25 इंटू H यानी कि 3.5। ओके, आंसर आपका डैश मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और आप आपने कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹12.25 है ना, मेरे ख्याल में 12.25 ही दिया, मैं चेक कर लेता हूं। आई एम सॉरी, 12.50 पर मीटर स्क्वायर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो यहां पर आपका आंसर आएगा इसको 12.50 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर जो है वो रुपीज में आ जाएगा। यहां वाला आंसर देखिए, एक कर्व सरफेस एरिया तो मीटर स्क्वायर में आएगा, यहां पर कॉस्ट निकालने के लिए बात की गई है तो ये रुपीज में आएगी। ठीक है, एक और हिंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। ये गिवन है आपको। कर्व सरफेस एरिया जो है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी हिंट है, आप खुद करेंगे। वैसे आपने देखा होगा मेरे हिंट में मैं सब कुछ बता ही देता हूं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। आपको कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया 4.4 मीटर स्क्वायर। ओके, इट इज 4.4 मीटर स्क्वायर। आपको कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, और इसके अलावा क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। रेडियस भी दिया हुआ है बेस का, इट इज 0.7 मीटर। रेडियस दिया हुआ है 0.7 मीटर, और आपको बोला है कि आपको क्या निकालना है, H की वैल्यू निकालनी है। मतलब H कितने मीटर आएगा ये आपको बताना है। तो अब देखिए, कर्व सरफेस एरिया जो है 2 पाई RH होता है। 2 पाई की वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया जो है ना 2 पाई RH इज 4.4। ठीक है जी, आप देखिए 2 तो ठीक है, पाई की वैल्यू होगी 22/7, R की वैल्यू है 0.7, H की वैल्यू नहीं पता है, और इज इक्वल टू 4.4 करके आप इसको सॉल्व कीजिए। आप H की वैल्यू जो है बड़े आराम से निकाल पाएंगे। ये भी मैंने हिंट ही आपको दिया है, आपने खुद करना है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 तक तो आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अभी तक जो आपने पिछले 6 क्वेश्चंस किए हैं, उन्हीं में से जो है आपको कुछ चॉइसेस बनाने हैं और कंसेप्ट जो है वो यूज में लाने हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में। ठीक है जी,
मैं आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपके लिए छोड़ रहा हूं, लेकिन शर्माइएगा नहीं, अगर नहीं समझ आएगा तो जरूर पूछिएगा, ठीक है जी। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 सर करके दिखा दीजिए, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा आपको वो करके बता दूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और उसके लिए आप मार्क कर लें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर दिया क्या क्या, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। फाइंड, फर्स्ट पार्ट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कर लीजिए, the lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high, ठीक है जी। 4.2 मीटर डायमीटर है और 4.5 मीटर हाई, मतलब हाइट दी है 4.5 मीटर और डायमीटर दिया हुआ है कितना, 4.2 मीटर। अब आपको पता है रेडियस जो है वो क्या होने वाला है, इट इज हाफ ऑफ, है ना, व्हाट इज दैट, 2.1 मीटर। हाइट देखिए, हाइट कितनी दी हुई है, हाइट आपको दी हुई है 4.5 मीटर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। ये पहला पार्ट है जो हम कर रहे हैं, इसमें आपको लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड, आप देखिए ये एक क्लोज्ड टैंक है, ठीक है, क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक है। तो यहां पर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको लगाना होगा, व्हाट इज दैट, 2 पाई आर प्लस एच, ओके, 2 पाई आर प्लस एच। तो आप इस फॉर्मूला को लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए, क्या बनेगा देखिए, 22/7, व्हाट इज आर, 2.1, व्हाट इज एच, 4.5, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, और सॉल्व जब आप इसे कर लेंगे तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैंने इसका, ठीक है। तो अब ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन में अभी जो मैंने ये सॉल्व किया इसमें एक मिस्टेक है। अगर आप इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें तो शायद आपको ये मिस्टेक जो है वो साफ दिख जाए, ठीक है। इसमें एक मिस्टेक है, और मिस्टेक क्या है, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। The lateral or curved surface area of closed cylindrical petrol tank। तो सिर्फ ये नहीं सुनना है कि closed petrol tank है तो आप टोटल सरफेस एरिया निकालने लग जाएं, ठीक है। यहां पर बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, बाकायदा आपको ये बोला गया है दैट यू हैव टू फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला जो है इरेज कर देंगे क्योंकि इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। तो क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे जिसके बारे में हमें बोला गया है, इट इज 2 पाई आर एच, व्हाट इज दैट, 2 × 22/7, आर हो गया जी 2.1 और एच हो गया आपका 4.5। इसको जरूर सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आप इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 59.4 मीटर स्क्वायर आएगा, इट इज 59.4 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। लेकिन अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है जी। उसमें आपको क्या बोला गया है, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। टैंक को बनाने के लिए जो वेस्टेज हुई है वो 1/12 ऑफ द स्टील की है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक काम करते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर प्लस एच, सॉल्व कीजिए और आप देखेंगे 2 पाई आर मतलब 2 × 22/7, आर मतलब 2.1, फिर 2.1 प्लस 4.5, ओके। इसको आप सॉल्व करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालने पर आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 87.12 मीटर स्क्वायर, 87.12 मीटर स्क्वायर। आप सॉल्व करके देखिएगा, ये बनेगा 87.12 मीटर स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि सर कर्व सरफेस एरिया बोला था आपने, टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया। तो मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन में आपको बोला गया है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड, ठीक है।
आपका कुछ स्टील जो है इसमें वेस्ट हो गया, तो हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं, हम लेट करते हैं यहां पर, और लेट क्या करेंगे वो देखने वाली बात है। लेट द एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील यूज्ड, ठीक है, लेट एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील यूज्ड इज एक्स मीटर स्क्वायर, ठीक है। हम लेट करते हैं कि एक्स मीटर स्क्वायर जो है वो स्टील जो है वो यूज में आया, और वेस्ट कितना हो गया, वेस्ट हुआ 1/12, ठीक है। स्टील वेस्टेड 1/12 ऑफ एक्स मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। इतनी स्टील जो है वो वेस्ट होगी, ठीक है। अब देखिए टोटल, हम कहते हैं कि टोटल स्टील जो यूज में आया एक्स मीटर स्क्वायर, और जो वेस्ट हो गया वो कितना है 1/12 एक्स मीटर स्क्वायर। तो स्टील, इतना स्टील यूज किया गया, इतना स्टील वेस्ट हो गया, ठीक है। तो स्टील यूज्ड कितना होगा x माइनस 1/12x, व्हाट इज दैट, सॉल्व करके देखिएगा 1/12 एक्स मीटर स्क्वायर। तो इतना स्टील जो है वो यूज में आया, ठीक है। मतलब इतना स्टील जो है, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी इनकरेक्ट है। स्टील, आप सोचेंगे सर यहां पर भी स्टील यूज्ड है, यहां पर भी स्टील यूज्ड है, तो आप यहां पर लिखेंगे स्टील यूज्ड इन मेकिंग या इन द टैंक। टैंक के लिए जो स्टील यूज हुई है वो कितनी है, x माइनस 1/12x। आप उसको सॉल्व करेंगे 11/12 एक्स मीटर स्क्वायर जो है आपका आंसर आएगा। लेकिन आपने तो बोला है कि जो स्टील यूज हुई है वो तो इतनी ही होगी ना, टोटल सरफेस एरिया ही होगा ना, तो इसका मतलब है 87.12 जो है इट इज इक्वल टू, मैं इसको ठीक कर देता हूं, 87.12 इज इक्वल टू 11/12 एक्स मीटर स्क्वायर। यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू क्या होगी, इट इज 87.12 मल्टीप्लाइड बाय 12/11, ठीक है जी। सॉल्व कीजिए और x की वैल्यू जो है निकाल लीजिए अपना आंसर पाने के लिए। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 87.12 मल्टीप्लाइड बाय 12/11, आप इसे कैलकुलेट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं एक बार फिर भी आपको एक बार ये फिर से रिपीट कर देता हूं। हम कहते हैं जो एक्चुअली जो स्टील यूज हुई है उसका एरिया जो है x मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और उसमें से 1/12 वेस्ट हो गया, 1/12x वेस्ट हो गया, तो इस्तेमाल कितनी हुई x माइनस 1/12x, ठीक है ना। मतलब जो टोटल सरफेस एरिया आपने निकाला है उस टोटल सरफेस एरिया को बनाने के लिए जो यूटिलाइज हुई है वो क्या हुई, x माइनस 1/12x, वो आ गया 11/12x, ठीक है। तो 11/12x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो टोटल सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया जो आपने निकाला 87.12 मीटर स्क्वायर, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 11/12 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास x की वैल्यू आएगी, कितनी होगी वो आप जरूर कैलकुलेट करके चेक कीजिएगा, आपको आंसर जो है पता लग जाएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए बता दूं, ये पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। गिने चुने क्वेश्चंस इसमें जो है वो नए हैं आपके लिए, ये उनमें से एक है। अभी जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं ये देखने में हमें लगता है कि बड़े मुश्किल क्वेश्चंस हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आपको पता लगेगा, आप जैसे देखेंगे आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये पूरी एक्सरसाइज में सबसे आसान क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चन लास्ट के 2। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। यू सी द फ्रेम ऑफ लैम्प शेड, इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ। आपके घरों में लैम्प शेड्स होते हैं, उनको डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर किया गया होता है, क्लॉथ से कवर किया गया होता है। द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। बेस डायमीटर इसका दिया हुआ है हमें कितना, बेस डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो अगर बेस डायमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर है तो बेस रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, इट इज 20/2, दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। एक बात, दूसरी बात क्या दी है वो भी आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज जो आपको गिवन है वो ये है हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। इसकी हाइट जो है वो कितनी है, हाइट है इसकी 30 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट जो है वो क्या है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और
इसका रेडियस हमने बता दिया कि ये 10 सेंटीमीटर। अब एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो आप बताएंगे, और वो क्या है, अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। तो यहां पर ऊपर की तरफ जब थोड़ा सा कपड़ा जो है 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा जो है इसको अंदर की तरफ डाला गया है, ठीक है, मार्जिन की तरफ, और ऐसे नीचे से भी अंदर की तरफ 2.5 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा जो है अंदर की तरफ कर दिया गया है। तो यहां पर मैंने लिखा हाइट 30 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअली हाइट कितनी होगी? 2.5 सेंटीमीटर अंदर की तरफ डाला हुआ है ना, अंदर की तरफ 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर यहां से अंदर है, तो टोटल हाइट जो है, अब टोटल हाइट ऑफ द क्लॉथ वो कितनी होगी? 2.5 ऊपर से इतना है 30 प्लस 2.5 यहां से, ठीक है जी, ये हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आई होगी। तो मैं आपको बता दूं, आपको टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड जो है वो क्या होगा? टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड इट इज 2 पाई आर एच, क्योंकि ये लैम्प शेड है, ऊपर से भी खुला होगा नीचे से भी खुला होगा, तो 2 पाई आर एच मतलब 2 इंटू 22/7। आर आपने अभी अभी निकाला था, इट इज 10, एच आपको पता है इट इज 35। नाउ सॉल्व इट आउट एंड यू शुड गेट योर आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर्स। जो भी होगा आप करके देखिएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। मैं आपको बता दूं 30 सेंटीमीटर इस कपड़े, इस लैंप की हाइट है, लेकिन 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से एक्स्ट्रा और 2.5 सेंटीमीटर नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है लिया गया है, उसको अंदर की तरफ डाल दिया गया है ताकि वो उसके साथ बांधा जा सके, मतलब रोका जा सके। नहीं तो अगर ऐसे ही आप साइड पर लगाओगे तो नीचे खिसक जाएगा, है ना। तो उसको अंदर की तरफ किया गया, तो 2.5 ऊपर से 2.5 नीचे से, 5 सेंटीमीटर हमने 30 में ऐड कर दिया, तो एक्चुअल हाइट बनेगी क्लॉथ की, जिसको आप विड्थ ऑफ क्लॉथ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर हाइट ही लेना है। 2 pi RH, 2 into 22/7, 10 into 35, and you should get your answer. नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन है नहीं है, मैंने जैसा पहले बताया। 11th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। द स्टूडेंट्स ऑफ विद्यालय were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of cylinder. एक विद्यालय में, एक स्कूल में, एक कंपटीशन में पेन होल्डर बनाना है, और किस शेप का बनाना है? सिलिंड्रिकल पेन होल्डर। तो सिलिंड्रिकल पेन होल्डर बनाना है, तो आप समझिएगा इसमें एक चीज, पेन होल्डर जो होता है वो ऊपर से तो खाली होता है, हॉलो होता है, लेकिन नीचे इसका बेस जो है ये बंद होता है ना, ये पार्ट जो है बंद होगा। ओके ओके, तो नीचे से ये बंद होगा, ऊपर से खुला हुआ है ताकि पेन डाला जा सके। पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। इसका हाइट जो है 10.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक पेन होल्डर का हाइट 10.5 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज जो गिवन है वो क्या है? वो है रेडियस। रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है जी। सो रेडियस जो है वो क्या होगा? 3 सेंटीमीटर। तो एक पेन होल्डर का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, उसकी हाइट जो है वो क्या है? 10.5 सेंटीमीटर। अब देखिएगा यहां पर क्या बोला गया है। यहां पर बोला गया है द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कंपिटिटर्स विद कार्डबोर्ड इफ देयर वर 35 कंपिटिटर्स, 35 कंपिटिटर्स हैं, ठीक है। तो हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड, कितना कार्डबोर्ड जो है वो दिया जाए। तो अब देखिए कितना कार्डबोर्ड इस एक पे लगेगा। कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस बेस मतलब पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी, एक के लिए। ओके, कार्डबोर्ड मैंने सी भी लिख दिया, कार्डबोर्ड फॉर 1 कॉम्पिटिटर, ओके, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। वो क्या हो जाएगा? जरा देखिए, मेरे ख्याल में 2 पाई आर तो हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। ओके, 2 पाई आर
मैंने पाई आर तो मैंने कॉमन ले लिया, पाई आर कॉमन ले सकते हैं, पीछे क्या बच जाएगा 2h प्लस आर। ओके, अब सोचिए कि यहां पर तो ये 1 कॉम्पिटिटर के लिए है ना, अगर 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए होता तो हम सीधे इसको 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए होता तो हम सीधे इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देते, है ना। 35 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना था। तो ये तो आपने यहां से इसका मैंने निकाल दिया, अब ये 35 कर लीजिए। व्हाट इज दैट? 35 22/7। व्हाट इज आर? आर इज 3। 2h मीन्स प्लस आर मीन्स 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। मैं फिर से बता देता हूं, ये पेन होल्डर है। ओके, तो पेन होल्डर ऊपर से खाली होता है, नीचे से बंद होता है, ठीक है जी। तो इसका अगर आपने टोटल जो कार्डबोर्ड यूज होना है वो कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस होगा। कर्व सरफेस एरिया मतलब 2πRh और बेस मतलब πr², ठीक है जी। ये एक के लिए, लेकिन 35 चाहिए तो 35 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और ये 35 तो वैसे ही रखा। 2πRh और πr² में πr कॉमन है, पीछे बचता है 2h और यहां पर बचता है r। वैल्यूज पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए और सॉल्व कीजिए। इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज 13.2 जो है वो खत्म होती है। फॉर्मूले अगर भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं, ऊपर आई बटन आप क्लिक करेंगे, वहां पर फिर से आपको फॉर्मूले जो है वो दिख जाएंगे। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपके डे टू डे लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है अगर आप चाहें तो, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। तो अगर आप चाहें तो ज़रूर इसके बारे में आप बात कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा।